सबसे पहले तो मैं रैपिडो बुक कर लिया था, रैपिडो आ गया था और रैपिडो में बैठ के मैं सीधा चला गया अपने डेस्टिनेशन जहाँ पे मुझे आज क्लास देने के लिए बुलाया गया था। तो उसके लिए मैं निकल चुका था। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आज छोटी सी ब्लॉग में फिर से आ चुका हूँ गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में आने के बाद रैपिडो करके मैं अपने डेस्टिनेशन जहाँ पे क्लास था, जहाँ पे स्टूडेंट पहले से वेट कर रहा था और मैं पहुँचा थोड़ा सा लेट। और पहुँचने के बाद मैं खुद शॉक्ड हो गया। वो लोग मेरे लिए कुछ ऐसा करके रखे थे कि मैं देख के खुद हैरान हो गया कि यहाँ के जो नियम है वो उसके हिसाब से मुझे स्वागत किया गया। तो स्वागत होने के बाद फिर मुझे बहुत हैवी फील हुआ। फिर मैं अपने शक्ल को भी देखने लगा कि मुझे कैसा लग रहा है। देन उसके बाद फिर हम लोग ने स्टार्ट कर दिया कि क्लास। अब क्लास पे कुछ ड्रॉ करने के लिए मुझे बोर्ड नहीं था, तो बोर्ड के हिसाब से मैंने मिरर को ही बोर्ड बना दिया। अब बोर्ड बनाने के बाद फिर वो लोग सोच रहे थे कि ये क्या बना रहे हैं सर। आइडिया नहीं था कि मैं क्या बना रहा हूँ। बनाने के बाद मैं फाइनली मैं जब उससे पूछने लगा कि ये क्या है, फिर सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया कि इसके रीज़न में क्या होता है, फिर ये कहाँ पे यूज़ होता है। इसके बाद मैं अपने क्वेश्चंस का भंडार रख दिया। फिर एक एक करके ड्रॉ करते गया। एक एक ड्रॉ करने के बाद एक एक से पूछने के बाद जो आंसर मिल रहा था वो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था कि सर ने बहुत सारे डीपली थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर किया। क्योंकि बहुत बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं सभी के बातें में कि ये कैसा होता है, ये कहाँ पे होता है। बहुत जगह पे होता है ना कि अचानक कोई पूछ लेता है इसके बारे में क्या होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूज होने के बाद ऑब्वियसली किसी के पास आंसर नहीं होता, तो बाद में वो अपने सर को ज़्यादा लगते हैं। तो मेरे साथ उन लोगों ने बहुत अच्छे से कॉपरेट किया और हमें भी बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था कि मैं इनको अच्छे से पढ़ा दूँ आज। तो उसके हिसाब से हम लोग थ्योरी करते गए, उन्हें भी इंटरेस्ट आते गया और वो पूछते गए हर एक चीज़ के बारे में। तो फिर मैं अपने नॉलेज को पूरा अच्छे से शेयर किया उस दिन। और शेयर करते हुए मेरे सेल्स पर्सन भी थे जो मेरे साथ थे, और उनका भी बहुत सारा डाउट्स जो था क्लियर हुआ। और सभी को ये नहीं पता कि स्टिक्स के बारे में बहुत कुछ है, और स्टिक्स के बारे में उस दिन क्लास दे रहा था। स्टिक प्रोफेशनल में कौन से प्रोडक्ट है, बहुत सारे लॉट ऑफ प्रोडक्ट है जो उनको पता नहीं था। तो मैं उनको हर एक चीज़ बता रहा था कि एक एक लाइनअप में क्या है, स्किन से लेकर अभी हेयर का टोटल रेंज अभी आ चुका है, बोटॉक्स, नैनो। तो उसी के हिसाब से मैंने एक एक करके पकड़ता गया और हर एक थ्योरी देता गया। तो सभी को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में भी बताया, इसका बेनिफिट क्या है उसके बारे में बताया। तो सभी चीज़ के बारे में सबको एकदम क्लियर डिटेल में क्लियर कर दिया। तो मेरा सेल्स पर्सन भी वहाँ सुनते सुनते उसको भी बहुत सारा क्लियर हो गया। के बाद शाम हो चुका था। अब शाम हो जाने के बाद हमें निकलना भी था, तो हम लोग एक छोटे से टी ब्रेक में हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया। इन्जॉय खत्म होने के बाद से अलविदा किए। अलविदा करने के बाद फिर उन लोगों ने बोला कि एक छोटे से सेल्फी लेते सर आपके साथ, फिर बाद में कब मिलेंगे पता नहीं। तो उसी की बात हम लोग सेल्फी लेने के बाद फिर सैलून के बाहर आके छोटा सा वीडियो ले। मैंने बडी के साथ निकल चुका। मैंने बडी को बोला कि मुझे होटल छोड़ दो, तो वो छोड़ दिया। बेचारा बहुत अच्छे थे। तो मैं अपने रूम पे आने के बाद बहुत टाइट हो गया था, थक गया था। तो मैं अभी फ्रेश होने के बाद ये छोटी सी ब्लॉग यहीं पे खत्म करता हूँ दोस्तों। आगे मिलते रहेंगे नई ब्लॉग के साथ। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें आप।